नमस्कार, मैं रमाशंकर बीकानेर चैनल दिल्ली से। और साथियों, आज चर्चा होगी दिल्ली में जो चल रही आबकारी नीति को लेकर भाजपा और आम आदमी के बीच में रस्साकसी, उस पर चर्चा होगी आम बजट पर, जो कि बजट के आने से जनता, जो छोटा तबका है, बहुत नाराज है। किसान है, मजदूर है, बेरोजगार हैं, उनमें अच्छी खासी नाराजी देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी का अपना एक अलग मत रहता है भाजपा से हटकर, क्योंकि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, सच्चाई को लेकर जब जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको झूठा साबित करने में अपना पूरा दमखम लगाती है। हमारे साथ हैं बालकृष्ण बाली जी, कांग्रेस डेलीगेट मेंबर हैं, नेता हैं, आपका चेहरा जाना माना चेहरा है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मिलवाते हैं। आज दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर आप काफी बार आबकारी नीति को लेकर बोले हैं, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, जो आज वर्चुअल जो रैली कर रही हैं ये स्मृति ईरानी जी, यही जब कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई इतनी नहीं बढ़ी थी। गैस सिलेंडर लेकर बैठती थी, रोड पर रहती थी। इतना बेकार इसने उस वक्त जो प्रदर्शन किया महंगाई को लेकर, वो आज क्यों नहीं कर रही है? आज ये वर्चुअल रैली कर रही है कि हमें जिताओ। आज भी इसको रोड पे बैठना चाहिए कि आज सिलेंडर 1000 से पार हो गया है। और ये आपके भाजपा को लेकर जो इन्होंने बजट भेजा है, वो जनता के खिलाफ बजट है, दमनकारी बजट है। इस बजट में किसान रोड पर है, किसानों के साथ धोखा किया गया है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको उनके साथ धोखा हुआ है। गरीब जनता के साथ धोखा हुआ है। ये ग्रोथ के साथ महंगाई लाने वाला बजट है, ये जनता को राहत देने वाला नहीं है। ये बहुत खतरनाक बजट ये लेकर आए हैं। इस बजट से इन्होंने गरीब जनता को मारा है और उद्योगपतियों को फायदा किया है। लेकिन वही कहा जा रहा है कि देश की जो ताजा स्थिति है उसको देखते हुए बहुत बढ़िया है। नहीं नहीं, कहाँ बढ़िया है। इनकम टैक्स स्लैब में और उसमें लोन में कुछ इनको मतलब रिबेट देना चाहिए था, वो भी नहीं दिया इन लोगों ने। महिलाओं के लिए क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया है। आज जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको दिक्कत आ गई है, उनको इस बजट से नुकसान होगा। इन्होंने हर जमात को लेकर, हर उसको लेकर जो हिंदुस्तान में महंगाई को जो दर बढ़ रही है, उसको इन्होंने और ग्रोथ वाइज उसको बढ़ाने का काम किया। इस बजट के अंदर महंगाई बढ़ेगी। देखो, महिला, गरीब जनता, एक ज्वेलरी में मैं उस पर जाता हूँ, ज्वेलरी के ऊपर गरीब जनता जो होती है, हमारी मिडिल क्लास लोग के लिए बहुत खतरनाक बजट है ये। मिडिल क्लास के लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेते थे, महिलाएं। इन्होंने वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी महंगी कर दी है ताकि गरीब जनता का हाथ वहां तक ना पहुंच पाए, गरीब जनता आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी ना पहन पाए। ऐसा दमनकारी बजट लेकर आए ये लोग। लेकिन कई बार ये कहा गया है पीछे भी कि जो देश के विकास के लिए महंगाई जरूरी है, ये भाजपा के नेता बार बार कहते हैं। देश के विकास के लिए महंगाई तो ये शुरू से करते आए, जब जब ये सरकार आई है, जब जब इन्होंने दिक्कत की है। और ये हमसे 60 साल का हिसाब पूछते हैं, हम तो इनसे सही 6 साल का हिसाब पूछ रहे हैं। क्या जो इन्होंने वादे किए थे पूरे हुए? आज खैर गरीब जनता को तो ये रौंदने के लिए आई है सरकार। मिडिल क्लास को, गरीब जनता को, देश को खत्म करने के लिए आई है। सारा प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। सारा इन्होंने जितना भी जो सरकारी जो वो थी, संपत्ति थी, उस सबको इन्होंने ना प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। आने वाले समय में जो युवा है उनको नौकरियां कहाँ से मिलेगी, बच्चे कहाँ लगेंगे? इन्होंने देश की तरफ नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये सिर्फ अपने उद्योगपति जिन्होंने इनकी सरकार को बनवाया है, उनके तरफ ध्यान दे रहे हैं और उन्हीं के लिए फायदा कर रहे हैं। भाई साहब, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव में उत्तर प्रदेश अहम है, तो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी दोबारा आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारी नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो बिगुल बजाया है, उनसे इनकी नींद उड़ी हुई है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उत्तर प्रदेश में अभी भी रेप हुआ है। वहां रेप कैपिटल बन गई थी। उत्तर प्रदेश में जो हालत हो रही थी महिलाओं के साथ, उसको लेकर आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो मैदान में उतरी है और उन्होंने एक नारा दिया है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। उससे बहुत वहाँ उत्साह है और बहुत ही ज़्यादा वहाँ कांग्रेस बहुत आगे है। आज आप देख रहे हो, अभी रैलियां हो रही हैं।
जहाँ जहाँ मैडम जा रही है, देखो कितना जनसैलाब वहाँ टूट रहा है, कैसे लोग वहाँ पर आ रहे हैं, महिलाएं निकल निकल कर आ रही हैं, लड़कियां बाहर आ रही हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में जो बहका माहौल था वो प्रियंका जी ने खत्म किया है। लेकिन चुनाव तो 80 और 20 पर हो रहा है। नहीं नहीं, 80-20 पर नहीं है, ये तो ये बोल रहे हैं ना। हाँ, तो मीडिया आपको पता ही है, आपको पता ही है मीडिया कहाँ है। जो सर्वे है, हम्म, एक्चुअल सर्वे है, वो ये दिखा नहीं रहे हैं। हम्म, ये तो वो सर्वे दिखा रहे हैं जिससे कि माहौल बने कि बीजेपी जीत रही है। हम्म। ये ऐसा सर्वे दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखना। तो वो तो ये कह रहे हैं ना योगी जी की जो 20% है उनकी हमें जरूरत नहीं है, हम तो हमारे साथ 80% है लोग। 20% की जरूरत उनको नहीं है और 80% को जरूरत उनकी नहीं है। 20% को वो नहीं चाहते, 80% को उनको लोग नहीं चाहते, जो 80% है उनमें से भी। तो ये सब जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद जब नतीजे आएंगे तब पता लगेगा। ये बढ़ावा तो वो चर्चा चल रही है कि योगी जी को प्रधानमंत्री के रूप में भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। योगी जी सीएम नहीं रहेंगे अब, प्रधानमंत्री कहाँ से उनको देखा जाएगा। अभी जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे 20 तारीख के बाद, और जब जब इसकी रिजल्ट आएगा तो उस दिन पूरे मीडिया पे और आप भी गाना बजाएंगे सब, चल सन्यासी मंदिर में। तो इनको वापसी हो रही है, इनको मंदिर के लिए उस मठ को सजाया जा रहा है जहाँ ये वापिस जाएंगे। क्या कांग्रेस को किस तरह से आप देख रहे हैं पूरी कांग्रेस अगर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो? कांग्रेस वहां पर बहुत अच्छी तरह चुनाव लड़ रही है। हर सीट पे उन्होंने उम्मीदवार उतारे। महिलाओं को 40% का वहां महिलाओं को दिया, इन्होंने दिया है। दलितों को ये टिकटें दी है उन्होंने। हर कौम को उन्होंने दिया है। कोई भी कौम नहीं छोड़ी है जिसको उन्होंने टिकटें नहीं दी है, और सामंजस्य बना के टिकटें दी है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी खुद वहां मॉनिटरिंग कर रही हैं, जो आप देखना। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता तो ये कहते हैं कि जो बची कुची कांग्रेस है इस चुनाव खत्म हो जाएगी। अब ये तो आप भी जानते हैं कि कांग्रेस कब खत्म होगी, कांग्रेस खत्म नहीं होगी। कांग्रेस को जो इन्होंने अभी आपने देखा हमारी पार्लियामेंट में कल राहुल जी ने, हम्म, हमारे यहाँ नेताजी ने जो भाषण दिया है हम्म, उससे इनकी नींद खराब हो गई है। क्योंकि इन्होंने जो बजट लेकर आए हैं उस पर उन्होंने बोला है, हर चीज में इनको बोलते हैं। लेकिन ये क्या है कि जिस दिन मीडिया हम हमारे नेताओं को दिखाना शुरू कर देगा, हमारी जो काम है, हमारी जो 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 कांग्रेस ने काम किया उनको बताना शुरू कर देगा, तो ये कहीं नहीं टिकेंगे, कहीं भी नहीं टिकेंगे ये। लेकिन हमारे क्या, हमारे टाइम में जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी, हमारे नेताओं ने गलत पैसा प्रचार पे नहीं उठाया, प्रचार प्रसार नहीं किया, उन्होंने काम किए, जमीनी काम किए, जम के काम किए, लेकिन प्रचार प्रसार नहीं किया। अब यहाँ काम नहीं होता, उद्घाटन होता है, उसका प्रचार प्रसार के लिए करोड़ों रुपए लगाए जाते हैं। यही मोदी जी कर रहे हैं और यही केजरीवाल जी कर रहे हैं। हमने नहीं किया, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। कांग्रेस काम करती, जो जनता के लिए काम करेंगे उसको बताएंगे क्या हम? उसको हम क्या बताएंगे कि हमने ये किया है, उसके ना करोड़ों रुपए हम लोग लगाएंगे। इन लोगों ने देश को खोखला कर दिया है। अच्छा, केजरीवाल की बात आपने की तो केजरीवाल तो दिल्ली मॉडल पर चुनाव लड़ रहे हैं 5 राज्यों में। दिल्ली मॉडल उनका खुल तो गया है पंजाब में और उत्तराखंड में, हर जगह। जो जो दिल्ली का मॉडल है, आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अभी भी बैठी हुई है उनके द्वार के बाहर, उनकी कोठी के बाहर बैठे हुए हैं। उनको उनके लिए उनकी सैलरियां नहीं मिल रही है, एमसीडी में सैलरी नहीं मिल रही है। एमसीडी स्कूल में टीचरों की सैलरी 4-4 5-5 महीने हो गए हैं। यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग यहाँ पर दुखी हैं इन दोनों सरकारों से। सैलरी वालों को सैलरी नहीं मिल रही, पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिल रही है। और ये लोग बोल रहे हैं कि हम दिल्ली मॉडल के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। दिल्ली भूखमरी के कगार पे आ गई है। नौकरी करते हुए भी लोग भूखे मर रहे हैं, क्योंकि उनको सैलरी नहीं दी जा रही है, पेंशन ही नहीं आ रही है। इतना बुरा हाल हो गया, उसके कौन से दिल्ली मॉडल पे चुनाव लड़ रहा है वो? बिजली का बिल आ रहा है लोगों का, पानी का बिल आ रहा है लोगों का। तो उत्तराखंड में भी तो बिजली और पानी फ्री दे रहे हैं, उत्तराखंड में पानी फ्री दे रहे हैं, उस बेस पर चुनाव लड़ा जाए। उत्तराखंड में पानी फ्री अगर दे रहे हैं, हाँ, पानी फ्री जहाँ 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 पानी फ्री है वहाँ वहाँ की आप तो खुद देखिए अभी पानी कैसा आता है वहाँ? गंदा पानी आता है। हम्म, पानी पीने लायक नहीं आता, पानी नहाने लायक नहीं आता, लेकिन बस नाम है फ्री का। किस चीज़ में फ्री है? पानी लोग खरीद के पी रहे हैं। भई आरओ का पानी पी रहे हैं, लोगों ने बोतलें खरीदते हैं लोग। नहीं है, कोई कोई फ्री नहीं है, जनता को सिर्फ़ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता उसमें बन रही है। जिस दिन जनता जाग जाएगी, इसकी नीतियों को समझ जाएगी कि ये झूठ बोल के जो ये काम कर रहा है, इसको दिल्ली से भागना पड़ेगा। अच्छा, बाली साहब आबकारी नीति का आपने भी पीछे विरोध किया था, हुँ। आप कैसे देख रहे हो इसको? इतने बढ़िया लोगों के लिए
और केजरीवाल जी कहते हैं कि जनता की हितों को ध्यान में रखते हुए हमने ये ठेके खुलवाए हैं, जो 849 ठेके। जनता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ठेके खुलवाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि वो जनता को चाहते हैं कि जनता दारू में लगी रहे, जनता पी के मस्त रहे, जनता उसके लिए आवाज़ ना उठाए, जनता उसके उसके जो जो ये झूठ है इसको समझ ना पाए, जो ये झूठ बोलता है। देखिए, आप खुद समझदार हैं, जनता समझदार है, समझेगी केजरीवाल जी ने जो पहले ठेके थे वो कमर्शियल एरिया में थे, रेजिडेंशियल एरिया से, मंदिर से, स्कूल से दूर थे, और वो ठेके सरकार उनको चला रही थी। आज इन्होंने टोटल वो ठेके प्राइवेटेशन में दे दिए हैं, प्राइवेट कंपनी उनको चलाएगी, और उनकी परमिशन घर के पास भी एक मोहल्ले में भी दे दी है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, चाहे मंदिर पास हो, चाहे उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, वहाँ ये लोग रोक रहे हैं, जहाँ कांग्रेस जहाँ ठेके खोल रहे हैं रेजिडेंशियल एरिया में, वहाँ कांग्रेस खड़ी हो जाती है, वहाँ जाके उसका विरोध करती है और उसको बंद करवाती है कि वो ठेका नहीं खुलना चाहिए। अगर कांग्रेस ना इसका विरोध करे तो ये तो हर घर में ठेका खोल दे, तो ये नीति सही नहीं है। महिलाओं से पूछो, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल तो दिए। महिलाओं से पूछो कि उनके साथ क्या बीत रही है। आज उनको एक तरफ तो ये कहता है मैं आपको बस में फ्री टिकट दे रहा हूँ, क्या आप बस में फ्री जाइए, एक तरफ उनके पति को, बच्चों को, सबको दारू की तरफ ये धकेल रहा है, नशे की तरफ धकेल रहा है। 30% की छूट है पिंक ठेके पे अगर महिलाएं जाएं तो। अब केजरीवाल जी जिस नीति को ये लेकर आए हैं, महिलाओं को पिंक ठेके जो खोल रहे हैं, ये क्या पहले नहीं थे? पहले सब कुछ था। नहीं, कांग्रेस ने कहा खोले महिलाओं के लिए ठेके। महिलाओं के लिए नहीं खोलेंगे ठेके। महिला कहाँ, हमारे देश में क्या महिलाएं दारू पीती है? नहीं, केजरीवाल ने शराब तो पीती ध्यान है? रखा है ना। केजरीवाल ने ध्यान रखा तो महिलाएं अब के उनका ध्यान रखेंगी। महिलाओं ने मन बना लिया है, उनका ध्यान रखेंगी, अच्छी तरह उनका ध्यान रखेंगी। महिला पूरी महिला, पूरी दिल्ली की जनता उनका ध्यान रखेगी। एमसीडी का चुनाव बड़े जोर शोर पर चर्चा है कि क्या कांग्रेस वापस आएगी? कांग्रेस वापस आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लोग बीजेपी से परेशान हैं, लोग आम आदमी से परेशान हैं, लोग याद करते हैं, लोग जाते हैं, आप कहीं जाते हो, कांग्रेस कार्यकर्ता जाते हैं, दूसरे लोग जाते हैं, तो आज कांग्रेस के जो काम थे उनको लोग याद कर रहे हैं। जब से केजरीवाल जी आए, विकास कार्य क्या हुआ दिल्ली में? कहाँ विकास कार्य हुआ है? सिर्फ फ्री पानी, हाफ बिजली, झूठे वादे, झूठों का एक पुलिंदा खोल के एक बम फोड़ दिया जाता है। उसको उसके अलावा कौन सा काम हुआ है? एक काम इनका गिना दो। इन्होंने कौन से रोड बनाए हैं, कौन से नालियाँ? हमारे यहाँ नाला टूटा पड़ा है, आज तक वो नाला नहीं बना है, रोड रिपेयर नहीं हो रहे हैं। जो दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी जो दिल्ली को बनाकर गई थी, जो दिल्ली उन्होंने बनाई थी, ये उसकी रिपेयरिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर उसकी रिपेयरिंग कर दें, इन्होंने एक जगह रिपेयरिंग की है, सिर्फ स्कूलों में, जिसको ये लेकर घूमते हैं मॉडल, हमने स्कूल बना दिए, उसकी रिपेयरिंग की है। बाकी इन्होंने कहाँ रिपेयरिंग की है? कहाँ स्कूल वर्ल्ड क्लास है? एक स्कूल की फोटो खींच के ये लोग दिखाते हैं, बाकी स्कूलों में आप जाइए, आप खुद जाके सर्वे करिए, कहाँ वर्ल्ड क्लास स्कूल है? लेकिन सिर्फ यही है, प्रचार चल रहा है, करोड़ों रुपए प्रचार पे खर्च किया जा रहा है। 70 में से 70 सीटें देती है जनता, कुछ ना कुछ तो है। 70 में 70 तो कभी नहीं दी। 67। हाँ, 67 दी है, वो बहकावे में आकर दे दी। इसके झूठ के, देखो, जो आदमी झूठ, ये जो झूठ बोलता है, उसमें लोग आगे थे, अब नहीं मिलेंगी। ट्रेंड तो चल रहा है ना कि एमसीडी में केजरीवाल। अरे ये तो अपने आप लगा रहे हैं, ये लोग तो अपने आप कर रहे हैं कि यहाँ हम, दिल्ली में हम, एमसीडी में हम, भारत में हम। अब ऐसे कहने से कोई होता है? तो जनता फैसला करती है, जनता जनार्दन है। तो अगर आपको पार्टी ने मौका दिया दोबारा चुनाव लड़ने का, तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखो, हमारे यहाँ सीटें का सब सीटों का रोटेशन हो गया है, सीटें सब उलटपुलट हो गई हैं, लेकिन ठीक है, अच्छी है, अच्छी बात है। अगर पार्टी ने जब मुझे कहा बुरे वक्त में, तब भी मैं उस वक्त भी लड़ा। आज भी वक्त ऐसा है कि आज भी अगर पार्टी का आदेश होगा तो मैं इसको नहीं टालूंगा, क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, और पार्टी नहीं देगी तो मैं नहीं लड़ूंगा। मैं कांग्रेस के उस कैंडिडेट के लिए काम करूंगा जिस कैंडिडेट को भेजेंगे। मैं पार्टी के साथ हूँ और पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ। ऐसा तो नहीं कि अगर पार्टी ने टिकट ना दी, कई लोग दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं टिकट ना मिलने से? नहीं, मैं तो आज तक कांग्रेस में ही हूँ। मुझे तो टिकट 15 साल के बाद मिली है, अभी उपचुनाव में। मैं 15 साल में नहीं भागा। हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, हमने इस पार्टी के लिए काम किया है, काम करेंगे और काम करते रहेंगे। हम
कांग्रेस के टाइम में हमने देखा है, हमारे पूर्वजों ने देखा है, जो कांग्रेस ने विकास कार्य किए हैं, जो उनकी नीतियां हैं, वो नीतियां गरीबों के लिए है, वो नीतियां आम आदमी के लिए है। कांग्रेस की नीतियों में और इस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में और केजरीवाल की नीतियों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, आपके जो अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी जी, उन्होंने भी पीछे कहा था कि जो लोग कांग्रेस छोड़कर गए और वापस आ रहे हैं उनको नहीं टिकट दिया जाएगा, जो पीछे कार्यकर्ता हैं जो लगे हुए हैं पहले से उनको दिया जाएगा। ऐसे नहीं, नहीं? आदरणीय अनिल चौधरी जी जब से अध्यक्ष बने हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम्म, पूरी दिल्ली को मालूम है। हम्म, कई बार बीमार भी पड़ के बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो टिकट के लिए वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा, वो सिर्फ ये बोलते हैं नहीं, जो वापस आ रहे हैं दूसरी पार्टी में वाप गए थे हाँ, वापस फिर आ रहे कि वहाँ उनको टिकट नहीं मिल रही है, तो हो सकता है कि कांग्रेस में उनको वापस आ जाए तो मिल जाए, लेकिन अनिल चौधरी जी कह रहे कि नहीं देंगे उनको। अनिल चौधरी जी ये कहते हैं, वो बहुत सुलझे हुए कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और आज दिल्ली प्रदेश के कप्तान हैं। वो ये बोलते हैं कि जो मेहनत करेगा, जो कांग्रेस के लिए रोड पर रहेगा, जो कांग्रेस के लिए मेहनत करे, कांग्रेस के लिए कांग्रेस का प्रचार प्रसार करेगा, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उनको लेकर पब्लिक में जाएगा, जो काम करेगा एरिया में, उसको टिकट मिलेगा। जो कांग्रेस जो जो एरिया में रहेगा, दुख सुख में रहेगा लोगों के, वो खुद दुख सुख में लोगों के रहते हैं। पूरे लॉकडाउन वो घर नहीं बैठे, कई बार उनको कोरोना हो गया, उनके परिवार को कोरोना हो गया, उनके घर में बच्चों को कोरोना हो गया, लेकिन वो लगे रहे बेचारे। तो वो जमीनी आदमी है, वो उसको उसको महत्व देते हैं जो आदमी काम करता है। तो साथियों, देखा ये थे बालकृष्ण बाली जी, कांग्रेस दिल्ली प्रदेश डेलीगेट मेंबर हैं। आप बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। इन्होंने बखूबी बताया और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की।